हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइलिश और ट्रेंडी कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ये बिगिनर स्पेशल वीडियो है। नए लोग भी आसानी से इस कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। इस टॉप का नेक हमने कॉट कॉलर में बनाया है और इस वीडियो में हम टॉप की कटिंग स्टिचिंग देखने वाले हैं। और अगर आप इस लूज़ प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं, या फिर लिंक में इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिए। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये टॉप बनाने के लिए 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर ये सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है जो टाई एंड डाई पैटर्न में है। सो इसका जो साइज़ है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेंथ इसकी जो है वो 36 इंच रहेगी। बाकी आप मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फैब्रिक ज़्यादा लगेगा। तो टोटल मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक था, जिसमें से 2 मीटर में हमने पहले प्लाजो बनाया, देन उसके बाद जितना फैब्रिक बचा हमारे पास हमने उसमें टॉप बनाया है। तो फ़िलहाल अभी मेरे ये पास है 2 मीटर फैब्रिक, जिसको मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करके रखा है। ये देखिए 39 इंच इसकी लेंथ है डबल फोल्ड करने के बाद, और जो इसकी विड्थ है वो 46 इंच के अराउंड है। अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि कपड़े का अरज ठीक ठाक है तो इसलिए चौड़ाई में से ही टॉप पार्ट की विड्थ आसानी से आ जाएगी। सो यहाँ से आप इसकी विड्थ देख सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद ये 45 इंच के अराउंड है, बट इसका जो अरज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है 45 से। अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेंगे। मैंने 16 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए, खुली वाली साइड से हमने यहाँ पर, यानी किनारी वाली साइड से 1 इंच पर मार्क किया है। सो खुली वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है, जहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क करके इसको सीधा मिला दिया है। इसके बाद इस साइड में कपड़े की बंद वाली साइड है, तो ये कपड़े की बंद वाली साइड को हम 1 इंच के मार्क के ऊपर रखेंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा बैक का है और नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट का है। इसकी लेंथ हमने 16 इंच ली है, तो 16 इंच पर लेकर इसको सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ थी एंड अरज के हिसाब से हमारे टॉप पार्ट की चौड़ाई इसमें आसानी से आ रही है। तो हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके ले लिया है। ये 4 फोल्ड है। अब बंद वाला जो फैब्रिक है यहाँ से आप देख सकते हैं 11 इंच पर है। 10 इंच पर इसका बस्ट आ जाएगा, जिसमें से 1 इंच इसका मार्जिन हो जाएगा। अब जो भी मार्किंग हमने करनी है यहाँ बंद वाली साइड से आगे की तरफ करनी है। तो पहले हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल जितना भी शोल्डर होता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैंने 7.5 इंच लिया है। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे। इसके बाद शोल्डर डाउन के लिए हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नेक की विड्थ से तिरछा करके मिला देंगे। अब नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ 7 इंच है, तो 7 इंच पर पहले सीधा मार्क कर देंगे और ऊपर शोल्डर पर मिला देंगे। अब देखिए, जो बॉडी मेजरमेंट है इसका बस्ट का वो 38 इंच है, बट इसका जो रेडी मेजरमेंट होगा वो 10 इंच है। यानी 40 इंच पर ये टॉप रेडी हो जाएगा। तो 10 इंच पर हमने इसका बस्ट मार्क किया है। फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे करके। इसके बाद जो वेस्ट का फुट पार्ट है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ बंद वाली साइड से आगे की तरफ मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया है। ये देखिए इस तरह से। अब आगे की तरफ हमारा 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा, ये हम लाइन अप कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा कटिंग वाला मार्क है ये वाला, यहाँ से ऊपर की तरफ हम आधा इंच का मार्क करेंगे और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। सो ऐसे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद अब ये जो फिटिंग के नॉचेज़ हैं ये भी लगा लेंगे ऐसे करके। इसके बाद बैक नेक की जो लेंथ है वो हम 1 इंच लेंगे और इसको 3 इंच की चौड़ाई पर गोलाई में कट कर देंगे इस तरह से। सो बैक वाला पार्ट अब हमने हटा देना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसकी 1.25 इंच अंदर की तरफ आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो सेंटर से ओपन है। और ये जो नॉचेस लगाए थे हमने फिटिंग के, ये मार्क भी हमने कर लेने हैं इस तरह से। अब देखिए, फ्रंट में हमने कोट कॉलर बनानी है, उसके लिए हमने 2 पट्टियाँ लगानी हैं। तो
2 मीटर में से हमने टॉप पार्ट निकाल लिया। अब जितना भी फैब्रिक बचा है पहले हम उसमें से फ्लेयर निकालेंगे। तो फ्लेयर निकालने के लिए हमने अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ देखनी है। तो मैं 15 इंच पर रेडी रखूँगी। तो 15 इंच टेप को मैंने ऊपर की तरफ निकाला। उसके बाद हम रेडी लेंथ देखेंगे। जितनी भी हमें टॉप की रेडी लेंथ चाहिए हम उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। जैसे मुझे 36 इंच पर रेडी चाहिए तो मैंने 38 इंच पर मार्क किया है। सो इस तरह से हमारे टॉप की रेडी लेंथ होगी। और फ़िलहाल जो फ्लेयर की लेंथ है ये 23 इंच है। तो 23 इंच को अब हम इसको डबल कर लेंगे। हमने कपड़े को किनारे वाली साइड से डबल किया है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का घेरा रहेगा। इसकी जो चौड़ाई है वो अरज़ की रहेगी, जितना भी अरज़ है, और लेंथ इसकी हमने 23 इंच ली है। सो नीचे से हमने कट कर दिया है फ्लेयर की लेंथ। उसके बाद यहाँ से भी कट करके ये 2 पीस कर लेंगे हम फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए ये हमारे फ्लेयर हैं। सो ये दोनों बराबर ही हैं। इनकी लंबाई हमने 23 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 46 इंच के अराउंड है, जो जहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। सो टॉप पार्ट के साथ ये प्लेट से कुछ इस तरह से अटैच होगा। अब देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम स्लीव भी बनाएंगे और नेक में जो हमने कोट कॉलर नेक बनाना है उसके लिए भी हमें फैब्रिक इसमें से लेना है। सो अब पहले मैं इसमें से नेक के लिए फैब्रिक निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें स्लीव बनाएंगे। तो इन दोनों की जो लेंथ है वो तकरीबन बिल्कुल बराबर ही है। ये देखिए ये 16 इंच है। तो लेंथ बिल्कुल टॉप पार्ट के बराबर चाहिए और इनकी जो चौड़ाई रहेगी वो हम 6 इंच लेंगे। तो यहाँ से फ्लेयर को मैंने हटा दिया है। अब इसमें से सिंपली हमने जो टॉप पार्ट की लेंथ है उसके बराबर लेंथ लेनी है और जो चौड़ाई है वो हम 5.5 से 6 इंच लेकर डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 6 इंच लेकर डबल कर लिया है। ये देखिए अब इसको हम यहाँ से भी कट कर देंगे और सेंटर से भी कट कर देंगे, यानी 2 पीस हमें बराबर चाहिए। सो मैं एक बार और बता देती हूँ, इसकी लंबाई टॉप पार्ट की लंबाई के बराबर रहेगी और जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। आगे से जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हमारी स्लीव आसानी से बन जाएगी। देखिए आर्म होल में अगर थोड़ा जॉइंट लगेगा तो वो हम बचे हुए फैब्रिक से लगा देंगे जो हमारा प्लाजो में से फैब्रिक बचा है। तो दोनों पट्टियों को हम टॉप पार्ट के ऊपर यहाँ किनारी वाली साइड से मिलाकर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक की विड्थ हमें 3 इंच चाहिए, बट यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 4 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो ये जो 4 इंच हमने ले लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसको माइनस करने के बाद ही, यानी इसको घटाने के बाद हमने नेक की विड्थ लेनी है 3 इंच। अब नेक की जो लेंथ रहेगी वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ एंड नीचे से भी हम 4 इंच पर सीधा मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें नेक की शेप देंगे। ये देखिए 1 इंच तक तो हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, उसके बाद हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे। अब हमने इस मार्क पर कटिंग कर लेनी है। सो ये हमारा जो फ्रंट वाला नेक है उसकी कटिंग इस तरह से हो गई है। ये देखिए ऊपर और नीचे से जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको भी हमने इक्वल कर लेना है ऐसे करके। तो ये 2 पीस है हमारे जो फ्रंट में नेक के साथ अटैच होंगे। तो चलिए इनको अटैच कर लेते हैं। जहाँ पर हमने मार्किंग की है टॉप पार्ट की वो हमारी रॉन्ग साइड है, ये वाली। तो ये फैब्रिक पट्टियाँ जो हैं ये सीधी साइड पर रखनी है। तो टॉप पार्ट की मैंने सीधी साइड रख ली है। अब ये 2 पट्टियाँ इसके ऊपर रखेंगे नेक से मिलाते हुए। इन पट्टियों की राइट साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अभी इस साइड से जो किनारी है इसकी, यहाँ से हम आधा इंच फैब्रिक को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसके नेक पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से पीछे की तरफ हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम कटिंग के टाइम भी कर सकते हैं और इस साइड से भी हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब जहाँ हमने मार्क किया है यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम सिलाई को एंड करेंगे। सिलाई का जो दबाव है वो हम 1 पैर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर देनी है। उसके बाद जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है वहाँ पर हम ये एक छोटा छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से, और इसके कॉर्नर से भी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट कर देंगे। इसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड में पलट देना है ऐसे करके,
और इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी हम इसको रॉन्ग साइड में पलट देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आयरन कर ली है। अब देखिए ये वाली जो साइड है ये मैंने पहले फ़ोल्ड कर ली थी, उसके बाद ही मैंने नेक के ऊपर सिलाई लगाकर इसको अंदर की तरफ टर्न किया है। और जो नेक है वो हमारा एक दूसरे के ऊपर 1 इंच ओवरलैप होगा। इसके बाद जहाँ से हमने नेक की सिलाई नहीं की है, ये देखिए यहाँ से ओपन है। अब हमने यहाँ पर इसको दोनों को मिलाकर रखना है और सिलाई कर देनी है। इसको सिलने के बाद हमने इसकी कंधियाँ जॉइंट करनी है। तो बैक वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर कंधियाँ स्टिच कर देंगे। सो इस तरह से मैंने कंधियाँ भी स्टिच कर दी है, ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसकी कॉलर की गोलाई लेनी है। सो नेक को इस तरह से हाफ में पकड़ेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं 1/4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से मिलाते हुए पकड़ेंगे और इसकी जो गोलाई है वो चेक कर लेंगे। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7.25 इंच आया है। सो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी ये 7.25 इंच ही आएगा। अब कॉलर बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसे पेस्टिंग पेपर भी कहते हैं। इसकी जो लेंथ है डबल फोल्ड करने के बाद 8.5 इंच है और इस तरह से जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। अब बंद साइड से आगे की तरफ 3 इंच लेंगे, क्योंकि नेक की जो चौड़ाई थी हमने 3 इंच ली थी, खुली साइड से 1.5 इंच लेंगे। उसके बाद लेग शेपर की हेल्प से हम इसमें गोलाई देंगे। तो आप ये गोलाई फ्री हैंड से भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने गोलाई दी है। अब कॉलर की जो लेंथ है यहाँ से पीछे से ये हम 3.5 इंच लेंगे और इस साइड से भी 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे। इस मार्क को हमने सीधा मिला देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देनी है, यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अब बंद वाली साइड से इस तरह से हमने इंची टेप को घुमाते हुए अपनी कॉलर की गोलाई लेनी है। तो मेरे कॉलर की गोलाई 7.25 इंच थी। जब हमने यहाँ से मेजर किया था तो ये 7.25 इंच आया था, तो 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से ये 7.25 इंच है तो ऊपर की तरफ हम 8.25 इंच यानी आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। सो ये कॉलर की हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग करने के बाद ये हमारी कॉलर है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। आयरन से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। इस साइड से यानी जिधर नीचे की तरफ गोलाई है आधा इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे एंड इसके नीचे की तरफ भी हमने इसके बराबर ही फैब्रिक लिया है। सो दोनों को हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद इस साइड से भी हम आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर देंगे। अब ऊपर वाला जो फैब्रिक है यहाँ से हम आयरन करके फ़ोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है जहाँ पर हमारा फ्यूजिंग पेपर है। उसके बाद जो कॉर्नर है वो हल्के से कट कर देंगे। उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है और इसके जो कॉर्नर हैं वो हम सीज़र की हेल्प से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो आसानी से बाहर की तरफ आ जाएंगे। और अब हमने इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। ये देखिए सो हमारी कॉलर कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। इसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसको नेक से अटैच करेंगे। बैक नेक के सेंटर में हमने एक मार्क किया है। कॉलर के सेंटर को इसके ऊपर रखेंगे और जो टॉप है वो हमारा सीधी साइड है, यानी सीधी साइड से ही हमने कॉलर लगानी है। तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेते हुए हमने कॉलर को घुमाते हुए इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए हमने कॉलर स्टिच कर दी है। इसके बाद अंदर की तरफ हमने इसको फ़ोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगानी है। यहाँ से जितने धागे और फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो कॉलर के अंदर रखेंगे और किनारे किनारे पर हमने एक प्रेस स्टिच कर देनी है। सो इस तरह से हमने ये सिलाई कर दी है और कॉलर हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो पहले हम इसको डबल कर लेंगे ऐसे करके, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और ये देखिए ये आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा जब हम साइड से मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और ये इसके ऊपर आएगा। अब यहाँ से अभी हमने बटन वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं। इस टाइम आप बटन इसमें लगा सकते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बट मैं नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए ये 1 इंच ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दूँगी। बाद में हम बटन लगाएंगे। तो पहले हम इसकी साइड से फ़िटिंग कर लेंगे और फ़िटिंग करने के बाद हम इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे मैंने सिंपल स्लीव कट कर ली है, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था तो इसमें मैं कफ स्लीव नहीं लगा रही हूँ। कफ स्लीव में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लगता है। सो इस तरह से मैंने फ़िटिंग करके दोनों स्लीव लगा ली हैं। इसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और
जो नेक है वो कुछ इस तरह से आएगा। सो इसकी जो सेटिंग है वो कुछ ऐसे करके हमने आयरन से करनी होगी। पहले हम बटन लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। सो ये हमारा जो कॉट कॉलर नेक है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। इसके ऊपर जो मैं बटन लगाऊंगी वो 3-3 फिंगर के गैप से 4 से 5 बटन लगा दूंगी अपने नेक की लेंथ को छोड़ते हुए। सो नेक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी टाइम आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नेक की लेंथ 7 इंच रखूँगी तो 7 इंच तक इसको ओवरलैप करूँगी, उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। बाद में हम इसमें बटन लगा लेंगे। अब चलिए टॉप पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका फ्लेयर तैयार करेंगे। तो फ्लेयर की कटिंग मैंने आपको दिखा दी थी, सिंपल 2 पीस थे। तो दोनों साइड से यानी दोनों की किनारी को साइड से मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई लगा ली है और नीचे से जो इसका घेरा है वो भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा फ्लेयर इस तरह से तैयार है। दोनों साइड से हमने सिलाई लगाकर इसको बंद किया और नीचे से घेरा फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको और दिखा देती हूँ। जो हमारे फ्लेयर की चौड़ाई है यानी विड्थ है वो कपड़े के अकॉर्डिंग है। जितना भी हमारे कपड़े का आरज था ये आप देख सकते हैं 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 46 इंच के अराउंड है। तो ये टोटल इसका घेरा रहेगा। अब हमने इसको प्लेट्स के साथ अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। फ्रंट और बैक में बिल्कुल एक जैसे ही प्लेट्स आएंगी। सो यहाँ पर मैंने आधा इंच पर ये यानी आधा इंच की गहरी प्लेट्स बनाई है इस तरह से। सो ये हमारा टॉप तैयार हो गया है। अब हमने इसके ऊपर बटन लगाने हैं। सो यहाँ पर 1 इंच ये ओवरलैप है और नेक को हमने इस तरह से एडजस्ट करके इसके ऊपर आयरन करी। उसके बाद मैं ये सिंपल से बटन ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा गैप लेते हुए, यानी नेक की जितनी भी लेंथ रखनी है वहीं से हमने बटन लगाना स्टार्ट करना है नीचे तक। सो इस तरह से बटन लगाने के बाद हमारा टॉप आप देख सकते हैं तैयार हो गया है। और ये जो कॉर्नर है बाहर की तरफ फोल्ड करके हमने आयरन से इसको सेट कर लिया है और बटन भी लगा दिए हैं। सो गाइज इस टॉप के साथ हमने लूज़ प्लाज़ो बनाया है। मेरा जो फैब्रिक था ये सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक था, इसलिए मैं इसके साथ लूज़ प्लाज़ो बना रही हूँ। इस प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।